जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और हमारा प्रयास है कि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। तो इस कम समय में आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए, इसीलिए हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ ले रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम जो है आपका देवप्रयाग में है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सभी को यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम है। कर्णप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा तथा पिंडार नदी का संगम है। विष्णु प्रयाग में जो आपका धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का जो आपका संगम है। और दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी को जो आपका बांग्लादेश में पद्मा के नाम से तथा ब्रह्मपुत्रा नदी को जो आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कालबेलिया, कठपुतली, गणगौर, ये जो है आपका राजस्थान के सभी नृत्य हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नृत्य से एमटीएस के एग्जाम में लगभग सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजली कर सकें। झारखंड में जो है आपका सरहुल, कर्मा, छऊ, जट जटिन नृत्य चलता है। उत्तराखंड में जो है आपका गढ़वाली, कमायू, कजरी, रासलीला। आंध्र प्रदेश में जो है आपका कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला। हिमाचल प्रदेश में आपका छपेली, चंबा। केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, पादयानी, थुलाल। और तमिलनाडु में जो है आपका भरतनाट्यम, कुंभी, कोलकट्टम, कवाड़ी। पश्चिम बंगाल में जो है आपका काठी, कीर्तन, ढाली, गंभीरा, मरसिया जात्रा। महाराष्ट्र में जो है आपका तमाशा, नकटा, कोली, गाथा, गौरीचा, पोवेड़ा, झेलिम, ये जो है आपका महाराष्ट्र के हैं। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह को जो है आपका फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा को जो है आपका उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपका पीटी उषा ओलंपिक महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है? मलेरिया, खसरा, टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों रोग जो है आपका संक्रामक रोग हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को जो है आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हर्षवर्धन के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबार के प्रसिद्ध कवि जो है आपका बाणभट्ट है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन से जितने भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं सबको यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। बाणभट्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी। कलहड़ की एक पुस्तक है आपका राजतरंगड़ी। विशाख दत्त की एक पुस्तक है आपका मुद्रा राक्षस। और एक और पुस्तक आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है रेहला। तो रेहला के लेखक जो है आपका इब्न बतूता है। तो ये सभी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राष्ट्रपति आपात से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो आपका किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 के तहत जो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, अनुच्छेद 352 के तहत जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत जो आपका वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए आपके एग्जाम में 3 बैंकों की स्थापना और मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नाबार्ड की स्थापना जो आपका हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। सेबी की स्थापना आपका हुई थी 12 अप्रैल 1992 में और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना जो आपका 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय जो आपका मुंबई में है। तो ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वाड संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका जो आपका क्वाड संगठन में शामिल देश नहीं है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ये जो आपका क्वाड संगठन में शामिल देश हैं, लेकिन श्रीलंका जो आपका क्वाड संगठन में शामिल देश नहीं है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस विक्रांत। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में जो आपका देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित होगी। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपथ का नया नाम बदलकर जो आपका कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया था कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर जो आपका संभाजी नगर कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2023 को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बारडो छम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का जो है यह नृत्य है बारडो छम। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अंतरराज्य परिषद से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 जो आपका अंतरराज्य परिषद से संबंधित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 2019 में जो आपका जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जो आपका जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, 22 जनवरी 2015 को, तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन प्रारंभ हुआ था हरियाणा के पानीपत से। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी में जो आपका हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ओजोन संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 जो है आपका ओजोन संरक्षण दिवस 2022 का थीम है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मानस, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां हैं आपका मानस, लोहित, सुबनसिरी। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो मेन नदियां हैं जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो वो सभी को यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं आपका सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। यमुना नदी की सहायक नदियां हैं आपका चंबल, बेतवा, केन। कृष्णा नदी की सहायक नदी है आपका भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना,
पंचगंगा दूध गंगा, घाट प्रभा माल प्रभा। गोदावरी नदी की सहायक नदियां आपका पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, बैनगंगा। सोम नदी की जो आपका सहायक नदियां है जोखम, गोमती, सारनी। कोसी नदी की सहायक नदियां हैं आपका इंद्रावती, यारू, सुन कोसी, तामुर, लिखू, दूध कोसी। तो ये जो है आपका जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका एमटीएस के सभी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से आपका ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस के लगभग हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित रविशंकर जो आपका सितार वादक हैं, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपका बन सकते हैं एग्जाम में, सबको यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। सितार वादक जो आपका पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बुद्धादित्य मुखर्जी, बंदे हसन। तबला वादक हैं आपका जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह, गुदई महाराज। बांसुरी वादक हैं आपका हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, कुजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना। शहनाई वादक हैं आपका बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन। और संतूर वादक हैं आपका भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा। तो ये जो है आपका सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके जाइएगा, देखिएगा आपके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। गौरव द्विवेदी की बात करें तो ये प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। रोजर बिन्नी जो आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत जो आपका 43वें स्थान पर है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में जो आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका भारतीय असंतोष का जनक किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को जो आपका भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो आपका 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री अक्षांश जो है आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है आपका इंडिया डिवाइडेड, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष की पुस्तक है आपका लाइफ डिवाइन। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है आपका इंडिया स्ट्रगल। और अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है आपका इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा जो आपका पीएम मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, आलोक चक्रवात की बिरसा मुंडा जनजाति नायक, हरीश मेहता की आपका द मेवरिक इफेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी को जो आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को जो आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 27 दिसंबर को जो आपका पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपका एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में जो आपका एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ, तब 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन 2022 हुआ। चीन में जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 हुआ। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 32 है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम है। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है आपका द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश तलवार की यह पुस्तक है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपका मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, छत्तीसगढ़ की योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की आपका दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अधिगम योजना, खेल नर्सरी योजना, ये जो आपका हरियाणा की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना ये आपका छत्तीसगढ़ की योजना है। और कर्नाटक का ये जो आपका काशी रथ यात्रा ये कर्नाटक का है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपका अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 जो आपका अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर बांध जो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर जो आपका एक और बांध है अलमाटी बांध, ये भी जो आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर आपका मैटूर बांध स्थित है और पेरियार नदी पर आपका इडुक्की बांध स्थित है। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश के द्वारा जो आपका बृहदेश्वर मंदिर बनवाए गए। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपका एपिग्राफी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफी का संबंध जो है आपका अभिलेखों का अध्ययन से। तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूरिक में जो है आपका फीफा का मुख्यालय स्थित है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण जो है आपका सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है आपका बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक घोष की जो है आपका पुस्तक है बुद्धचरित। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आपका निम्नलिखित में से सिक्किम का नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंगब्रुक जो है आपका सिक्किम का नृत्य है। पंथी नृत्य की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है। राउफ जो है आपका जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और छपेली जो है आपका हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है आपका छाऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में जो आपका छाऊ महोत्सव मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि छाऊ जो है आपका 3 राज्यों में मनाया जाने वाला उत्सव है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो इसे ही आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपका नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेगा अधिनियम जो है आपका 2005 से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नरेगा अधिनियम लागू कब हुआ था? तो आपका 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2009 में। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपका भारत में जीएसटी कब से लागू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 से जो आपका भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो 20 का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जीएसटी से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था आपका फ्रांस, जो कि 1954 में लागू किया था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम था, 12 अगस्त 2016 में लागू किया था। दूसरा राज्य आपका बिहार था। भारत में जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन सी समिति दी थी? तो विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दी थी। तो ये सभी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है आपका फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन रहा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस जो है आपका फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता रहा, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे विजेता पूछता तो अर्जेंटीना जो था आपका विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2014 में जो आपका योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया, तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1992 में जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जो है आपका वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, पुली काली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुली काली नृत्य जो आपका केरल का है, तो ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गयासुद्दीन तुगलक जो था आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह जो आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक था। खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो था आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आप लोग को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।